अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अफ़ज़ाल अहमद बाजवा आज आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये टैक्स डीम इनकम क्या है या सेक्शन 7E FPR का क्या है। जो गुज़िश्ता अभी जो बजट पास हुआ है उसमें जो नई जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये है कि अगर किसी भी शख्स के पास जो है वो दो करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है और जो है ना वो उसके इस्तेमाल में नहीं है और वो उसने कहीं जो है वो रेंट आउट की हुई है या ऐसा कुछ है, तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट ने एक जो है ना वो टैक्स लगाया हुआ है और वो एक एक्सपेक्टेड टैक्स है। उसमें यह है कि भाई अगर आप जिसके पास 2 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है या लेट्स सपोज इस तरह कर लेते हैं कि भाई 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसमें जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड इनकम रखी हुई है उसकी वो 5 लाख रुपए सालाना है। तो अगर जो है वो आपकी इनकम जो है या जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 2 करोड़ 50 लाख या इससे कम है, तो उस पे तो वो जो टैक्स है वो तो बिल्कुल वो तो प्रॉपर्टी उससे मुस्तस्ना है और उस पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। और अगर आप उसको सेल परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की जो है वो कोई टैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है या उसमें जो है वो आप कोई लेटर या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आ सकते। लेकिन ये कि अभी जिसको देखो वही टैक्स ऑफिस में भाग रहा है, कोई लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि क्या एक्चुअली जो है ना ये रूल क्या है और इसमें आपको जो है वो NOC वहाँ से लेके आनी पड़ेगी या वहाँ से कि भाई जो आप टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, तो उसके बारे में जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें यह है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर जो है वो FPR जो है वो उसका नोटिस आपको या गोशवारे का पेपर वो आपको जो है NOC एक किस्म की वो आपको लेके आनी है वहाँ पे। उस पर जो है जो आपका अगर लेट्स सपोज 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो अगर आप उससे इनकम है या नहीं है, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो जो है ना गवर्नमेंट जो है वो तस्वर करेगी कि 5 लाख रुपए सालाना आपको उससे इनकम हो रही है। तो अगर आपकी लेट सपोज एक जो है जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 3 करोड़ है, तो इसका मतलब है कि भाई वो 15 लाख रुपए हो गई। अब 15 लाख रुपए के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो 20% टैक्स जो है वो आपके ऊपर FPR का लगता है। वो आपको FPR का टैक्स जो है वो चाहे उसकी इनकम है या नहीं है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। तो फिर उसमें वो आपको जो है ना वहाँ से सेक्शन 7E के तहत आपको एक जो है ना वहाँ से एक NOC या एक पेपर लेना पड़ेगा कि आपने वो उसकी इनकम उनका जो टैक्स था वो जमा कराया या नहीं कराया। अब लोगों को इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है जो जिसके बारे में जो है वो ऐसा कर रहे हैं। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेट सपोज़ के भाई अगर आपकी जो इनकम है वो जो है वो इसमें नहीं हो रही और जो है वो या हो रही है, तो अगर हो रही है और उसमें ये सिर्फ आपका वाहिद कफ़ालत का ज़रिया है, तो फिर इसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो चाहे वो 3 करोड़ हो या 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो आपकी प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने ये प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है और उससे जो है वो आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो इसके ऊपर जो टैक्स जो है वो लगेगा। उसमें दूसरी सूरत यह है कि जो शहदा है, जो उनकी बेवाएँ हैं ये जो है ना, तो उन पर भी जो है वो ये टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। चाहे उनकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ है या इससे ज़्यादा है, तो उस पर भी वो टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, वो मुस्तस्ना है इनसे। और इस तरह की चीज़ें जो है ना जो है अगर आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन है और आप उसके ऊपर खुद कल्टीवेशन कर रहे हैं, खुद काश्त कर रहे हैं, तो उसमें भी वो टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। वो ज़मीन जो है वो भी टैक्स से मुस्तस्ना है। तो अगर आपने वो ज़मीन जो है वो आपकी अगर वो जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, काश्तकारी वाली ज़मीन जिसको आप कह सकते हैं, वो अगर आपने किसी और को रेंट आउट की हुई है, तो उसमें जो आपका जो टैक्स है वो फिर आपको लगेगा। वो 20% जो है उसकी इनकम, जैसे लेट्स सपोज 2.5 करोड़ से ज़्यादा की अगर उसकी वैल्यू है, तो उसमें जो है ना 5 लाख रुपए जो है वो तस्वर की जाएगी, चाहे आप उससे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। और अगर आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है तो फिर 20% उस 5 लाख का 20% जो है वो गवर्नमेंट आपसे जो है वो टैक्स वसूल करेगी। और जिनकी प्रॉपर्टी कम है, अब देखने में ये आया कि जिनकी 10 लाख की है वो भी भागे जा रहे हैं FBR में, जिनकी 15 लाख की है, जिनकी 1 करोड़ की है वो भी भागे जा रहे हैं। तो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को नहीं है। और इसकी इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ या इससे कम है, तो आप जो है ना FPR के सेक्शन 7E के जो है वो जो क्राइटेरिया है उससे मुस्तस्ना है, तो आपके ऊपर वो कोई टैक्सेशन जो है वो नहीं लगती। अगर लेट सपोज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर है,
تو پھر آپ جو ہے وہ اس زمرے میں آتے ہیں. اور اس میں بھی کیٹیگریز ہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہے, شہداء کہ جو ہے وہ یعنی بیوہ ہیں جو جنگ میں زخمی ہو گئے ہیں یا کوئی پیرالائز ہو گئے ہیں, تو گورنمنٹ نے ایک جو ہے نا ترتیب کی ہوئی ہے, تو اس میں وہ آپ اس ٹیکس سے مستثنیٰ ہے. اور اگر لیٹ سپوز جو ہے نا آپ کی وہ صرف وہ واحدی کفالت وہی پراپرٹی ہے, تو اس میں بھی آپ اس ٹیکس سے مستثنیٰ ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں, میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم.